ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में हम मध्य प्रदेश की खबरों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कैसे शमशाबाद में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां मिलावटी मसाला फैक्ट्री पर एसडीएम ने मारा छापा, खाद्य अधिकारी पर भड़के और रीवा में मतदाता जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। शमशाबाद में सागर संसदीय क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का नगर के आजाद चौक स्थित भवन में आज शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला सहित कांग्रेस नेताओं ने कार्यालय में भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने किसानों के साधा अन्याय कर झलवा किया है। जो विधानसभा चुनाव में किसानों के अनाज का समर्थन बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार बनने के बाद वही घोषणा पर अमल नहीं कर रहे हैं। साथ बढ़ती महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सिंधु विक्रम सिंह ने भाजपा घोषणा को लेकर चुनावी मैदान में जाकर जनता से भाजपा की करनी और कथनी की बात करने की बात कही। जनता के बीच आओगे। हमारे लोकसभा चुनाव में जो भाजपा ने वादे किए थे, हम लोगों के सामने आप लोगों ने भी देखा था कि यहाँ वादा किया गया था कि 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदी होगी। मेरा भी आप लोग आते हो वेयर हाउस से, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है कि 2700 रुपये क्विंटल किसान को दिए जा रहे हों। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। रसोई गैस की जो ठीक है, हम लोग कम करेंगे, रेट हम करेंगे, गेहूं का बढ़ाएंगे, सरसों का दाम बढ़ाएंगे। मुझे तो ये फील्ड पे कहीं दिख नहीं रहा है कि इन चीज़ों में कहीं से भी कोई भी रेट बढ़ाए गए हों या गैस और अन्य चीज़ों पे दाम कम किए गए हों। तो यही सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। पार्टी के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी मोदी जी है, तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी क्या है? कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत, वही हमारी गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन का आप कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, उनका मजबूत संगठन होता तो एक कांग्रेस को तोड़फोड़ नहीं करते, दूसरे नेताओं को जोड़ने की कोशिश नहीं करते। उनका संगठन कमज़ोर हो चुका है, वो सब अहंकार में डूबे हैं, घमंडी हो चुके हैं। हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, बूथ तक मजबूत है, हम लोग बूथ से बहुत मजबूत हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। छतरपुर में आज एक बार फिर सील की राठौर मसाला फैक्ट्री पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नकली मसालों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें, छतरपुर में बाईपास रोड पर लंबे समय से नकली मसालों को बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसको कुछ दिनों पहले एडीएम नमः शिवाय अरजरिया के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्यवाही करते हुए फैक्ट्री को सील किया था, जहां बड़े पैमाने पर मिलावटी मसाले बनाने वाली फर्म राठौर ट्रेंड्स पर छापेमार कार्यवाही करते हुए उक्त फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। आज फिर से एसडीएम अखिल राठौर, छतरपुर तहसीलदार रंजना यादव और एडीएम मिलिंद नागदेव द्वारा कार्यवाही करते हुए नकली मसालों को जब्त किया गया है। इस दौरान अखिल राठौर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को फटकार लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि छतरपुर शहर में कहीं भी इस प्रकार की सामग्री बनते और विक्रय होते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर छतरपुर कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देशन पर एक बार फिर से मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही शुरू की गई है। क्या कुछ भैया? देखिए, इस राठौर ट्रेडर्स के नाम से एक यहाँ पर मसाला फैक्ट्री संचालित है, जिसमें जो जांच की गई थी मसालों की फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, तो वो पदार्थ अनसेफ पाए गए हैं। तो उनके विनिष्टीकरण कार्रवाई की जा रही है और आगे जाकर इस प्रकरण को सीजन कोर्ट में करवाया जाएगा। कितना माल यहाँ पे है जो आप नष्ट ये माल काफ़ी संख्या में है, मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 डंपर माल होगा। केजी में बताना तो संभव नहीं है। जी जी। फैक्ट्री मालिक के ऊपर क्या कार्रवाई? फैक्ट्री मालिक के ऊपर सीजीएम कोर्ट में मामला जाएगा, तो उसमें जेल और जुर्माना दोनों की कार्रवाई है, तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अरे, आपने एफआईआर की भी आदेश करे थे? तो अभी अगर इसमें ऐसा होता है कि एफआईआर करवाना आवश्यक है, तो सभी के विरुद्ध एफआईआर भी करवाई जाएगी। इसके पूर्व भी इस वाली फैक्ट्री पे छापा पड़ चुका है, इसके संबंध में आपको क्या पास जानकारी है? मेरे आने से पहले इस फैक्ट्री को सील कराया गया था, पर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई जानकारी मेरे को नहीं। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
खबर रीवा से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने और नामांकन दाखिल कराने रीवा के वेंकट भवन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही पूरे शहर को जिला एवं पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर जाम किया। सपा के नेता शिव सिंह एडवोकेट ने ये बताया कि पहले मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रीवा में सुबह 11 बजे से था, जिसके बाद मध्य रात्रि में कार्यक्रम में परिवर्तन कर सुबह 8 बजे करा गया है और इसी को लेकर सुबह से ही प्रशासन ने पूरे शहर को जाम कर दिया है। हर चौराहों पर जाम का माहौल था, छोटे छोटे गली मोहल्ले के रास्ते जाम किए गए। यहाँ तक कि जिला न्यायालय रीवा आने वाले अधिवक्ताओं को रास्ते में ही रोका गया और आम नागरिकों को भी कई जगहों पर रोक दिया गया, जो बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। यहाँ तक कि जब कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ तो रात में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग बसें और 4 पहिया लेकर गांव-गांव मोहल्ले में पहुंचकर सोते हुए जनमानस को उठाकर वाहनों में भरकर रीवा कार्यक्रम में लाने का काम किया, जो भाजपा के लिए एक अशुभ संकेत है। यहाँ तक कि तमाम गाड़ियां बिना परमिशन के लगाई गई थी, जहाँ शहर मुख्यालय में ही आचार संहिता का पालन कराने वाले आला कमान के लोग भी बैठे हैं। आज रीवा में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। वह कार्यक्रम पहले सुबह 11 बजे से था, इसके बाद प्रशासन ने सुबह 8 बजे से कर दिया और जिसको लेकर के पूरे शहर को सुबह से ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने जाम किया। तमाम चौराहों पर जाम का माहौल है। रीवा शहर की गलियां जाम की गई। यहाँ तक कि कोर्ट आते समय वकीलों को रोका गया, आम नागरिकों को रोका गया और यहाँ तक ये भी जानकारी हो रही है कि जब सुबह से प्रोग्राम हुआ तो रात्रि में है भारतीय जनता पार्टी के नेता आम जनता को लेने के लिए रात्र में बसें और 4 पहिया वाहन के लेकर के गए और तमाम बिना परमिशन की गाड़ियां थी। सोते समय पब्लिक को जगाया गया। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अशुभ संकेत है और यहीं पर निर्वाचन आयोग के आला अधिकारी बैठे हैं। इस तरह से ऐसा काम हो रहा है, बेहद चिंतनीय एवं निंदाजनक। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में रीवा संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है। स्वीप गतिविधि के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ को पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, सीओ जिला पंचायत डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सोनाली देव सहायक नोडल स्वीप भी उपस्थित रही। मैराथन दौड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आरंभ होकर विश्वविद्यालय रोड होते हुए कॉलेज चौराहा, शिल्पी प्लाजा, साई मंदिर, गायत्री मंदिर से होकर पुलिस कंट्रोल रूम में समाप्त हुई। मैराथन दौड़ में महाविद्यालय और विद्यालय के छात्र छात्राओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने भागकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को मतदान की शपथ दिलाई गई। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत ये मतदाता जागरूकता की रैली निकाली गई, खासकर युवाओं को फोकस किया गया। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, किसी भी लोकतंत्र की जो रीढ़ होती है वो होता है मतदान। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होता है उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इस मतदान में युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस, एनसीसी, जो स्पोर्ट्स की तैयारी करने वाले संगठन हैं, उन सबकी एक संयुक्त रैली निकाली गई है। एक मैराथन निकाला गया है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा से शिल्पी प्लाजा होते हुए फाइनली कंट्रोल रूम में एंड होगा और वहाँ जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता रहेंगे महिला और पुरुष दोनों संवर्ग में, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि जो लोकसभा निर्वाचन 2024 है उसमें 100% मतदान हो सके। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां जिला आयुष कार्यालय रीवा में कार्यालयीन मीटिंग के बाद धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में जिले भर के समस्त चिकित्सा अधिकारी और औषधालय प्रभारी मौजूद रहे। समारोह में मुख्य अतिथि जिला आयुष अधिकारी रीवा डॉक्टर शारदा मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति एवं राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी, राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अरुण मिश्रा, आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज मिश्रा, डॉक्टर राजेंद्र पाठक, डॉक्टर गणेश प्रसाद, डॉक्टर रोहिणी मिश्रा आदि की ओर से वंश बहादुर सिंह ने भरपूर सहयोग किया। उनके लिए राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अरुण मिश्रा ने आभार व्यक्त किया। मंगलेश्वर शुक्ला, रामजी विश्वकर्मा, भैयालाल श्रीवास्तव, बालेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, लक्ष्मीकांत द्विवेदी, शुल्क्षणा द्विवेदी, रीता तिवारी इत्यादि जिले के कर्मचारी और अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामभद्र द्विवेदी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ने की। भगवान धन्वंतरी के समक्ष
मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर होली मिलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिले भर के समस्त अधिकारी और कर्मचारी बड़े हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे से मिलकर होली त्योहार को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिले भर के समस्त चिकित्सा अधिकारी और औषधालय प्रभारी मौजूद रहे। सफल कार्यक्रम के लिए राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अरुण मिश्रा ने समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर सोनकच्छ से है, जहां ग्राम मिर्जापुर के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। युवक की मौत से आक्रोशित परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम किया। एडिशनल एसपी तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां समझाइश के बाद चक्का जाम को समाप्त करवाया। एडिशनल एसपी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि नाबालिग के द्वारा फांसी लगाने का मामला सामने आया है। परिजनों के बयान लिए गए हैं। मामले में जांच की जाएगी। जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। घोरासा थाना इसलिए पहुंचा हूं आज कि मेरा बालक शांत हो गया है। 14 तारीख को मैडम ने उसको धोखे से छात्रवृत्ति डाल दूंगी, इस मुद्दे से उसको नया स्कूल में बुलाया। 11 बजे फ़ोन लगाया था मैडम ने, जया वर्मा ने, और उसको धोखे से बुलाया यहाँ पे। और यहाँ से जाने के बाद में करीब 1:45 बजे उसने फांसी लेके लटक गया हो। और अगर वो लटकता, दरवाजा खुला था मेरा, फंदे पे लटका हुआ बच्चा था, अगर वो उसकी मर्जी से फांसी लगाता तो दरवाजा खुला नहीं रहता। बंद करके कोई भी आत्महत्या थाना पहुंचे हो, क्या चाहते हो प्रशासन से, क्या मांग है? प्रशासन से ये मांग है कि अब सही साथ टाइम ही हो जाना चाहिए। गुनहगार को गिरफ्तार करो, जया मैडम को गिरफ्तार करो और सजा दो। मैडम को गिरफ्तार करो। अभी एडिशनल एसपी साहब भी पहुंचे थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी उन्होंने ये किया कि अभी हम तुम्हारे लिए ही आए हैं, लेकिन कल शाम तक उसका जो पीएम वहाँ से आएगा, इसके बाद ही कार्रवाई। और हमारी रिपोर्ट ये ऐसी लिखी है, इसमें कुछ भी ये क्या है, ये रिपोर्ट है क्या? नहीं है। आप जानते हो ये रिपोर्ट है क्या? आप बताओ ये इसमें क्या है? ये रिपोर्ट है क्या? ऐसा ऑनलाइन पे निकलता है 10 रुपए में कागज। घटना किस तारीख की है? 14 तारीख की। इसके बीच में आपने कहीं पे मीडिया से चर्चा करी या किसी भी पुलिस? ये रिपोर्ट बता रहे कि हमारी रिपोर्ट लिखी, पुलिस एक धारा भी नहीं लगी है, इनने रिपोर्ट नहीं लिखी है। 14 तारीख को आया था। 14 को तो लेके गए थे हम। 15-16 तारीख में आए थे, 2 बार में नहीं आए, 2 से 3 बार में रिपोर्ट नहीं लिखी। 2 बार आए, एक कागज में लिख दिया और कचरे में फेंक दिया। बच्चा हो जाएगा 2 साल। आपको बच्चे को 2 साल की सजा हो जाएगी अगर रिपोर्ट लिखाओगे तो। नाम राजा, आपका बच्चा फंस जाएगा। नरेंद्र। आप कौन है बालक के? पिताजी। मर्ग कायम हुआ है। नाबालिग के द्वारा सुसाइड का जो केस आया है, अभी पीएम रिपोर्ट और पूरी जानकारी हमारे तक से आनी है और कल आके इसका मर्ग कायम भी किया जाएगा, उस पर जांच की जाएगी। जो भी परिजन के बयान है वो स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मौके की स्थिति है उस पर भी एक समिति गठित की जाएगी, जैसा कि अभी एसडीएम से चर्चा होना बाकी है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। परिजन आरोप लगा रहे हैं सर, पुलिस ने 20 दिन तक कार्रवाई नहीं की, इस मामले में क्या कहना? इसमें बेसिकली क्या है कि अभी स्टेटमेंट होने के लिए रुका था, या कि स्टेटमेंट में की स्थिति नहीं थी और दुर्भाग्यपूर्ण से मृत्यु हुई है, और बाद अब जो एविडेंसेस आ रहे हैं उस पर बयान लेके और कार्रवाई। सर बताने परिवार वाले के 12 घंटे का समय दिया पुलिस ने, उसके बाद इसमें समय की टाइम लिमिट की बात नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन है, लगातार परिजनों को विश्वास में लेके और उनको बता के इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सोनकच्छ से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। ये तो थी मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।